डियर फ्रेंड्स, क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि लेंचो जो कि फसल को तैयार होने के लिए बरसात की तलाश में था, बरसात भी आई लेकिन ओलों ने फसल को तबाह कर दिया। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। उससे पहले यदि आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में देने की कोशिश करूँगा, आप वहाँ पर जाकर के उसे देख लीजिए। बात करें पार्ट 2 में तो शुरुआत करते हैं। बट इन द हर्ट हृदय मन दिल ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी कहते हैं अकेले या एकमात्र, हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली कहते हैं घाटी, और मिडल ऑफ द वैली यानी घाटी के बीच में। अब बट किंतु उन सब के हृदय में, द हार्ट ऑफ ऑल जो घाटी के मध्य में अकेले रहते थे, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली यानी घाटी के मध्य में जो घर था, अकेला घर, वहाँ पर वो रहते थे। अब यहाँ पर जो है ना हु वैसे तो WH वर्ड है लेकिन यहाँ पर कनेक्टिव का काम कर रहा है, तो कौन नहीं है इसका अर्थ जो होगा। ठीक है। देयर वाज ए सिंगल होप, और एकमात्र जो आशा थी वो क्या थी? हाँ, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से, परमात्मा से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान न हो, अपसेट परेशान। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ही यह एक पूर्ण नुकसान, टोटल लॉस मतलब पूरा नुकसान लगता है। सिम्स रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब भूख से कोई नहीं मरता है। हंगर यानी भूख, डाइज यानी मरता है। दैट्स वाट दे से, और यही था जो उन्होंने कहा। क्या? नो वन डाइज ऑफ हंगर यानी भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट यानी पूरी रात के दौरान। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, किसके बारे में? केवल एक आशा के बारे में, और द हेल्प ऑफ गॉड, और वो आशा क्या थी? ईश्वर से, परमात्मा से मदद। हुज आइज, जिसकी आँखें। अब हुज आइज किसकी आँखों की बात हो रही है? एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब बताया गया, जिसकी आँखें जैसा कि उसे बताया गया था। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ देखती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉशंस, कॉशंस कहते हैं अंतःकरण को, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतःकरण की गहनता भी। डीप इन वंस, अब यहाँ पर डीप का मतलब हो गया गहराई या गहनता भी। अरे भाई, लेंचो जिसके बारे में सोच रहा था, परमात्मा के बारे में, और परमात्मा की आंखें तो प्रत्येक चीज़ देखती है ना, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसकी गहराई कितनी है सोच की, सब कुछ देखता है ना। तो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। अब लेंचो जो था ना, एक व्यक्ति रूपी बैल था, मतलब बैल के जैसे कार्य करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेतों में जैसे जानवर काम करते हैं उनकी तरह खूब मेहनत किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है। अरे भाई, पढ़ा लिखा और जिसको नॉलेज हो वो जीवन में सफलता पाता ही पाता है ना। और ऐसी ही नॉलेज तो हम आपको दे रहे हैं। तो भाई, ऐसी हेल्पफुल वीडियोस पाने के लिए फटाफट चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ऑल, ताकि जैसे कोई नया वीडियो आए सबसे पहले उसकी सूचना पहुंचे आप तक। अब आगे बात करें। जब लेंचो पढ़ना लिखना जानता यानी लिखा कैसे जाता है जानता है, तो द फॉलोइंग संडे यानी आने वाले रविवार को क्या कर दिया ऐसा उसने? एट डे ब्रेक, दिन निकलने पर, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना, हाँ, बिगेन शुरू कर दिया। अब देखो, यहाँ पर बिगेन जो है ना वो सेकेंड फॉर्म है, ठीक है ना, और सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही के तुरंत बाद सेकेंड फॉर्म आई है, इसका मतलब
हाँ, सिंपल पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि उसने एक पत्र को लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। अब उस पत्र को लिखा तो उस पत्र को जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाएगा। जी हाँ, टाउन का मतलब यहाँ पर शहर या कस्बा है, और पैलेस इन द मेल यहाँ पर डाक, तो डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वह परमात्मा को एक पत्र से कम नहीं था जो उसने लिखा। कहने का मतलब ये है कि उसका विश्वास था कि उसने सीधा ही ईश्वर को पत्र लिख दिया, और गॉड ही रॉट, उसने लिखा, हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। अब यहाँ पर आई के बाद विल है, तो ध्यान दीजिएगा, विल और शैल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर टेंस के लिए होता है ना। और जब विल और शैल लगता है तो हाँ, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आई नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, और उसने क्या लिखा, आई नीड, यानी मुझे आवश्यकता है किस चीज़ की, 100 pesos यानी 100 पैसों। ये जो है वो विदेशी मुद्रा के रूप में आप बोल सकते हैं इसे, पैसोस। तो और किसके लिए चाहिए 100 पैसे, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत को दोबारा से बोने में, बीज डालने के लिए, एंड टू लिव अंटिल क्रॉप कम्स, और जब तक कि नई फसल आ नहीं जाए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो ने, फिर डॉट डॉट डॉट, यानी आगे उसने ये समझ लिया कि ईश्वर सब जानते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन एनवलप, एनवलप कहते हैं लिफाफे को, और रोट सेकेंड फॉर्म है यानी लिखा। तो उसने लिफाफे पर क्या लिखा, टू गॉड, जहाँ पर पता लिखते हैं, पुट द लेटर इनसाइड इन, और उस लिफाफे के अंदर वो पत्र जो था वो डाल दिया। स्टिल ट्रम्बल्ड मतलब दुखी था, हालांकि वो अभी भी दुखी था। वेंट टू टाउन, कस्बे पे गया, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर जाकर के ही पैलेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक टिकट खरीदा। ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, यानी टिकट लगाया उस पर, और डाक टिकट लगाने के बाद जो मेल बॉक्स होता है यानी डाक बक्सा, उसमें डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब जो भी कार्मिक थे डाकघर के कर्मचारी थे, उसमें से एक, एम्प्लॉयज़ यानी कार्मिक या कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि एक डाकिया था और डाकघर में भी सहायता करता था। वेंट टू हिज बॉस, उसने क्या किया, हाँ, उसने वह अपने बॉस के पास में, यानी जो डाकघर का जो मुख्य अधिकारी था उसके पास गया, और जाकर के क्या किया उसने, वह जो पत्र था ना वह किसको दिखाया, हाँ, अपने बॉस को। लाफिंग हर्टली एंड सॉफ्ड हिम द लेटर टू गॉड, खूब खुलकर हंसते हुए, सॉफ्ड यानी दिखाया। तो नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, अब डाकिये के रूप में काम करते हुए पूरे जीवन में कभी भी उसने ये ऐसा पता नहीं देखा। हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह उस पते को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था ऑफिस का मुख्य अधिकारी, ए फैट अमाइबल, फैट का मतलब मोटा और अमाइबल का मतलब मिलनसार। तो भाई लेंचो ने जो पत्र लिखा था वो पहुंच गया है अब मुख्य डाकघर में।
डाकघर के जो मुख्य अधिकारी हैं उनके पास। आगे क्या होता है उससे पहले जान लेते हैं अभी तक के मीनिंग। अब देखिए, हर्ट्स यानी हृदय, सॉलिटरी अकेला या एकमात्र, अपसेट परेशान, इवन दो भले ही, डाइज मरता है, इंस्ट्रक्टेड बताया गया था, कॉशंस अंतःकरण, डे ब्रेक दिन निकलने पर, पैसोस बहुत से लैटिन अमेरिकी देशों की ये मुद्रा है। ठीक है। इन ऑर्डर टू यानी ताकि, सो यानी बोना, ट्रम्बल्ड दुखी था, ड्रॉप्ड डाल दिया, लाफिंग हंसते हुए, हर्टली अत्यधिक यानी खुलकर हंसते हुए, और एमेबल यानी मिलनसार। हम बात कर रहे थे उस पोस्टमास्टर की। वो एक मोटा सा और मिलनसार व्यक्ति था, खुश मिजाज। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वह भी हंसने लगा उस पत्र को देखते हुए। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अब ऑलमोस्ट इमीडिएटली का मतलब लगभग तुरंत ही क्या हुआ, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग मतलब थपथपाते हुए, द लेटर ऑन डेस्क, और पत्र को अपने डेस्क यानी मेज़ पर थपथपाते हुए, कमेंटेड यानी टिप्पणी की, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है, आई विश, काश मेरे पास भी, आई हैड द फेथ ऑफ मैन, मेरे पास भी इस व्यक्ति और जिसने कि हु रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा, ऐसा विश्वास होता। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, परमात्मा से पत्र व्यवहार आरंभ करने का। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और अतः लेखक के परमात्मा में इस विश्वास को न हिलने देने के लिए, सेक यानी हिलना, द पोस्टमास्टर कैम अप विद एन आइडिया, डाकपाल को एक विचार ध्यान में आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, और आइडिया क्या था, उस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन इट ओपनड इट, लेकिन जब इसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, तो इट वॉज एविडेंट मतलब यह बिल्कुल स्पष्ट था, सुस्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल यानी शुभकामना हो गई एक तरह से, भाई शुभकामना के अतिरिक्त तो और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, इंक एंड पेपर, यानी शुभ कामना, शाही और पेपर के अलावा जो है और भी कुछ चाहिए था। तो भाई यहाँ पर बात करें कि पोस्टमास्टर का रवैया क्या रहेगा, आइए देखते हैं। बट ही स्टक का मतलब चिपक गया या अडिग रहा, टू हिज रेजोल्यूशन का मतलब होता है निश्चय, लेकिन वह जो है यानी पोस्टमास्टर साहब अपने निश्चय पर अडिग रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी, उसने अपने कार्मिकों से, अपने कर्मचारी से धनराशि मांगना शुरू कर दिया, धनराशि के लिए कहा। हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी उसने खुद जो है अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अपने बहुत से दोस्तों, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग। ऑब्लाइज्ड मतलब ये जो दयालुता के कार्य हैं इसकी बात हो रही है यहाँ पर। देखिए दयालुता का कार्य मतलब लिखा हुआ है साफ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी वैसे दान होता है, मतलब दयालुता के कार्य के लिए वो भी बाध्य हो गए, मतलब उसके सामने कुछ कह नहीं पाए, उन्होंने भी खूब मदद की। तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर मतलब इकट्ठा करना, टू गेदर द 100 पैसोस, यानी उसके लिए एक साथ 100 पैसोस जो है वो एकत्रित करना क्या था, असंभव था, इम्पॉसिबल। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए
लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़ा सा अधिक, कुछ अधिक पैसे जो है वो भेजने में वह समर्थ हो गया। तो भाई अब समर्थ तो हो गया, पैसे भी इकट्ठे हो गए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने वो जो धन है वो लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के नाम से, पते पर जो नाम था वो लेंचो लिख दिया, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर। अब यहाँ पर सिग्नेचर क्या किया, गॉड, यानी जिस पर लेंचो पता लिखा और इसके साथ ही इस पत्र जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में, जी हाँ हस्ताक्षर के रूप में समाविष्ट था। यहाँ पर कंटेनिंग का मतलब समाविष्ट होना, एक अक्षर लिखा, वो क्या लिखा, गॉड, यानी परमात्मा ईश्वर। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, यूजुअल मतलब सामान्य, तो सामान्य से थोड़ा जल्दी जो है अगले रविवार को लेंचो वहाँ पर आ गया। और किस लिए आया, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, डाकिया स्वयं, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, यानी जिसने कि खुद अपने हाथ से जो है वो पत्र लेंचो को दिया, वो जवाब के रूप में, साथ में वो पैसे तो थे ही। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वो जो पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल खुद था ना, वो क्या कर रहा था भाई, हाँ, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, मतलब संतुष्टि का अनुभव करते हुए, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, यहाँ पे जिसने कि एक अच्छा कार्य किया हो, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से देखता रहा। अब दूसरी ओर लेंचो को तो मिल गया भाई पत्र और पैसे भी मिल गए, तो लेंचो सॉफ्ट नोट द स्लाइटेस्ट, स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा, सरप्राइज यानी आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी। अब उस पत्र में धन को देखकर लेंचो को थोड़ा सा भी, हल्का सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वह उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धनराशि को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, मतलब परमात्मा ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉट कुड बी हैव डिनाइड, डिनाइड का मतलब इनकार करना, लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी न ही वह लेंचो को इनकार कर सकता था, क्योंकि लेंचो ने तो भाई विनती की थी ना, ही हैड रिक्वेस्टेड। इमीडिएटली यानी तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो पेपर और इंक यानी स्याही और कागज़ मांगने के लिए खिड़की तक गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी सार्वजनिक लेखन की जो मेज़ होती है, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग, यहाँ पर देखिए ये जो रिंकलिंग वर्ड है इसका मतलब है सलवटें, सलवटें मतलब उसकी भौहें जो है उस पर बहुत सी सलवटें थी, और वो सलवटें क्यों उत्पन्न हुई, कॉज्ड बाय द एफर्ट, कॉज्ड बाय द एफर्ट यानी उस प्रयास के द्वारा उत्पन्न हुई थी। ही हैड टू मेक, टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करना, हिज आइडियाज़, जो कि अपने विचार को लिखने के लिए उसे व्यक्त करनी पड़ी। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब अपना काम उसने ख़त्म कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टाम्प, एक टिकट खरीदा, डाक टिकट, खिड़की पर गया, विच ही लिक्ड, लिक्ड यानी चाटा, एंड देम अफिक्स्ड, और चाट करके वो जो मतलब चाटी मतलब थूक लगाया उस डाक टिकट पर, स्टाम्प पर, और उसको चिपका दिया। द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट हो गया मुट्ठी, तो मुट्ठी के प्रहार से उसको चिपका दिया लिफाफे पर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और यह वह क्षण था जब उसने उस लेटर को उस डाकघर वाले बक्से में, हाँ,
डाक बक्से में डाल दिया। पोस्ट मास्टर खुद गए, उसको लिया, खोला, इट सेड, इसमें क्या कहा गया था? गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, जहाँ तक धन की बात है, दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, केवल 70 पैसे ही मुझ तक, 70 पैसे मेरे तक पहुँचे हैं। अब 70 पैसे पहुँचे, जबकि उसको तो 100 चाहिए थे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी मुझे भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन मुझे इसे भेजना मत थ्रू द मेल, डाक के द्वारा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब डाकघर के द्वारा इसे मत भेजना, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है ना, बंच ऑफ क्रुक्स, यानी बेईमानों का समूह है, गुच्छा। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है, बेईमानों का एक गुच्छा यानी समूह है, लंच। तो भाई ये हो गया आपका पाठ पूरा। अब अभी जो पढ़ा है उसमें जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है वो भी चलो बता देते हैं आपको। लेकिन वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अगले पार्ट में हम अभी बताएंगे मीनिंग, लेकिन अगले पार्ट में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। फटाफट चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ऑल। लीजिए मीनिंग की बात करते हैं। टिप्पणी की, कॉरस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, सैक, हिलाना, स्टक, चिपक गया या अडिग रहा, रेजोल्यूशन, निश्चय, ऑब्लाइज्ड, बाध्य थे, एक्ट ऑफ चैरिटी, दयालुता का कार्य, इम्पॉसिबल, असंभव, एनवलप, लिफाफा, एड्रेस्ड, का पता लिखा, कंटेंटिंग, समाविष्ट होना, यूजुअल, सामान्य, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, परफॉर्म्ड, किया, डीड, कार्य, स्लाइटेस्ट, हल्का सा, डिनाइट, इनकार करना, रिंकलिंग, सलवटें, भ्रो, भौहें, लिक्ड, चाटी यानी थूक लगाया, अफिक्स्ड, चिपका दी, क्रुक्स, बेईमान। प्यारे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।